धर्मशील राजा का प्रसंग इस प्रकार महापुरुषों ने प्रस्तुत किया है। गुरु प्रकरण में 500 प्रकरण की चर्चा है। पुण्य एक राज कथा प्रसंगा सदगति सहज भगत रसरंगा। एक धर्मशील नामक राजा हुआ है, धर्मशील राजा, और उसने जब गुरु महाराज के चरणों का आश्रय पाया तब उसे परम शांति की प्राप्ति हुई। उसके बिना जितना भी उसके पास में राज्य वैभव रहा, धन संपत्ति रही और सब कुछ सुख सुविधा की बातें रही, धर्म पुण्य वगैरह सब रहे, परंतु सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकी। पत्नी केवल साची चीज नहीं, लेकिन ये भी मिल पाया उसको साधन कब, जब उसकी धर्मपरायण पत्नी उसको उनको सुधारने के लिए सामने आई। पत्नी की कृपा से सुधार हुआ है। कल भी प्रसंग में अपन लोगों ने यही सुना कि चुड़ाला जो रानी थी उसकी कृपा से सुखध्वज नामक राजा का कल्याण हुआ। अब कोई सोचते हैं कि संसार में ये स्त्री है तो माया है, ये माया तो बंधन का कारण होगी। अरे बंधन से मुक्ति दिलाना भी इन्हीं के हाथ में है। यदि इनके साथ में इनका सदुपयोग किया जाए तो पत्नी ही जीव का कल्याण करने वाला, पति का कल्याण करने वाला, अभी तो नहीं कि मोक्ष प्रदान करने वाली हो सकती है। तुलसीदास महाराज के लिए सोच दीजिए, आज तुलसी का यदि वो वहां पर उनकी पत्नी प्रेरणा नहीं देती तो क्या इस प्रकार आज संसार में प्रसिद्ध होते। केवल पत्नी की प्रेरणा से शुद्ध होकर के और प्रेरित होकर के ऐसे लगे, भक्ति की तरफ लगे तो लगते लगते आज उस भक्तों के शिरोमणि जो तुलसीदास महाराज सुमेरु माला के अंदर सुमेरु के पद पर है, तुलसीदास महाराज को बैठाया गया। माला होती है ना, माला में बाकी के भक्त अगड़े हैं वो तो है मणि है। अब मणियों में सुमेरु के बिना माला अधूरी, तो सुमेरु कौन सा होना चाहिए? तो सब संतों ने निर्णय करके ये कहा कि सुमेरु रूप में तुलसीदास महाराज ये है। दोनों मुंह जोड़ने वाला है सुमेरु। दोनों मुंह कौन सा? एक तो निर्गुण भी है और सगुण भी है, निराकार भी है, साकार है। ये दोनों मुंह को जोड़ करके ये रामचरितमानस की जो उन्होंने रचना की, तो इसके द्वारा दोनों ही संतुष्ट होते हैं, दोनों लोगों को परम लाभ की प्राप्ति होती है। इनमें निर्गुण देखो तो वो भी मिलेगा और सगुण देखो तो वो भी मिलेगा। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, नाम के लिए बताया। जो संत महात्मा जिस नाम का साधन करने का उपाय बताते हैं उस नाम के विषय में साफ लिख दिया, ब्रह्म राम ते नाम बड़। जो ब्रह्म परमात्मा जिसे कहते हैं, राम महाराज कहते हैं, उससे भी नाम महाराज है वो बड़े हैं वरदान देने में और सबके स्वामी के रूप में। परंतु उन पर हमारी श्रद्धा होगी, उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे कुछ लेने की भावना बढ़ाएंगे, तब ये सारी बात प्राप्त होगी सज्जनों। इस प्रकार वे तुलसीदास महाराज सुमेरु पद को प्राप्त हुए हैं, वो भी पत्नी की प्रेरणा पा करके ही हुए हैं। ऐसे तो यहाँ ये धर्मशील राजा भी है, पत्नी की प्रेरणा से नहीं, पत्नी के कृपा से सदगति को प्राप्त हुआ। प्रसंग इस प्रकार बताते हैं। जुगलनार था एक सुहाग। इस राजा के दो रानियां थी। दो रानियां होती है तो वास्तव में घर गृहस्थी का कर्तव्य होता है कि एक हो तो भी कोई बात नहीं, दो हो तो कोई बात नहीं, तीन हो तो कोई बात नहीं, लेकिन व्यवहार जो है उनके साथ में एक जैसा होना चाहिए। स्त्री दो है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, परंतु व्यवहार वो एक होना चाहिए। कोई एक के प्रति अगर विषमता रखी जाएगी, एक के प्रति यदि आकर्षण रहेगा और दूसरे के प्रति तिरस्कार रहेगा तो जीवन में अशांति का साम्राज्य छा जाएगा। भगवान लीला पुरुषोत्तम ने जो वर्णन किया तो उसमें उनकी रानी कितनी थी बताइए? 16,108। वो घर गृहस्थी को, अब इतनी कोई औरतें किसी के पास होती है, लेकिन भगवान ने ये प्रकट करके बता दिया कि घर गृहस्थी को भी चलाना है तो मर्यादा के अनुसार चलाओ, तो घर गृहस्थी भी हमारे लिए परम कल्याण का साधन बन सकती है। इतनी स्त्री है परंतु सबको संतान प्रदान की है तो सबको बराबर दिए, किसी को ज्यादा और किसी को कम नहीं, किसी के 9 नहीं, किसी के 8 नहीं और किसी को 11 नहीं, सब के 10-10 संतान बराबर। तो इस हिसाब से वो शिक्षा देते हैं अपने व्यवहार के माध्यम से। वो उस शिक्षा को समझ करके हम अपने जीवन में उतारें, यही हमारा कर्तव्य होता है। तो यहाँ उस राजा के दो औरतें हैं।
परंतु 2 औरतें होने पर भी उस राजा का मन एक छोटी रानी के प्रति आसक्त था। उस रानी के वो वशीभूत था, दूसरी रानी की कोई परवाह नहीं थी, कभी ख्याल नहीं रखता था वो कैसी है, सुखी है, दुखी है, खाती है, पीती है, रहती है कि नहीं है, जन्मी है, मर गई है, कोई ख्याल नहीं। बस केवल एक अपने प्रति जो आसक्ति है उसके प्रति ही वो सुहागन रूप बनाए रखता है और रात दिन उसी के साथ में मिलना, बैठना, उठना, चलना फिरना सब करता रहता है। वो बेचारी अपने घर में रह करके भी जैसे कोई विधवा अपना जीवन बिताती है, एकाकी का जीवन, इसी प्रकार वो अपने घर में जीवन में एकाकी जीवन बिता रही थी। दूसरी बात, द्वागण भवन सुहागण संगा, जो अब एक दिन वो राजा में विचार करता है कि मैं तीर्थ यात्रा में जाऊंगा, बेटा नहीं है, संतान नहीं है, तो तीर्थों में जाकर के भगवान को मनाऊंगा, उससे मेरे संतान हो जाएगी और धर्म पुण्य करूंगा, दान पुण्य करूंगा, दान पुण्य के प्रभाव से मेरा काम सफल होगा। कोई न कोई देवता जरूर प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देंगे। अपनी उस चहेती स्त्री के साथ दे करके राजा बहुत सी धन संपत्ति साथ में लेकर के, बहुत सी सेना को साथ में लेकर के, राज्य के खजाने को बहुत सा साथ में लेकर के वो तीर्थ यात्रा के ऊपर निकल पड़ा। कर्त दिसंतर तीर्थ सारा, सभी तीर्थों की यात्रा की जाए, ये भी आशीर्वाद मिलेगा, तीर्थों में भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और ये भी होगा कि भाई मैं घर बैठा बैठा क्या करूं, इतनी मैंने तीर्थ यात्रा कर ली, ये भी तो एक कार्यक्रम हो जाएगा ना। ज्यादा तीर्थ यात्रा करने वालों को प्राय करके ये एक भूत चढ़ जाता है, मैंने इतने तीर्थ कर लिए, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लिए, अब ने ये कर लिया। परंतु सज्जनों, ये जो अहंकार बढ़ जाता है ये पूरी यात्रा को कुंठित कर देता है। सुई भूटी हो जाती है ना, सुई सिलाई करते हो, नोक टूट जाती है, बाद में वो कोई सिलाई नहीं कर सकती। तो ये हमारे अहंकार जो हमारे ऊपर चढ़ जाता है, चाहे पुण्य का अहंकार हो, चाहे पाठ का अहंकार हो, चाहे यात्रा का अहंकार हो, किसी भी प्रकार का अहंकार हो, वो हमारे जीवन को मोटा कर देता है, सिलाई बंद हो जाती है। परमात्मा के साथ में जो संबंध जुड़ना चाहिए वो संबंध रुक जाता है। इसलिए परंतु राजा तो अब गर्व में है और वैसी पत्नी उसके साथ में है, चले। द्वागण भवन सुहागण संगा, वो दुहाग के रूप में दुर्भाग्य मानने वाली बड़ी रानी वो घर पर बैठी है बेचारी, उसको कोई पूछता है नहीं, और जो प्रसन्नता है उसे साथ में लिए। त्रियाचेर नृपत थी भंगा, उन औरत के कहने में वो राजा उसी का गुलाम बना हुआ है। वो कहे जैसे करे, जो चलावे जैसे चले, जो खिलावे जैसे खावे, पिलावे जैसे पिए, जो आज्ञा का बराबर पालन करने वाला है। वो तीर्थों में गए, जगह जगह तीर्थों में तुलाधार दान दिया, तकड़ी में बैठ करके कहीं पर अनाज का दान दिया, कहीं पर चीनी का दान दिया, कहीं पर घी का दान दिया, और कहीं कहीं तो सोने चांदी का दान दिया, तुलाधार बन करके। तुल में आपने बराबर तोल तोल करके, रानी के बराबर तोल तोल करके खूब लोगों को द्रव्य लुटाया। गया जी गए, प्रयागराज गए, द्वारका जी गए, वहां भी स्नान किया और मन में बड़ी खुशी है। परंतु घर बैठी रानी बेचारी वो तो रात और दिन आंसू बहा रही है, भगवान का दुख में है। वो परमात्मा का नाम स्मरण के सिवाय उसके पास दूसरा कोई काम नहीं। वहां बैठी बैठी भगवान का नाम लेती है, भगवान का स्मरण करती है, भगवान का कीर्तन करती है।